नेक्स्ट देखो बेटा 7D का ही हम करेंगे। अब ये लिखा हुआ है ना, वर्किंग रूल टू सॉल्व दिस वेयर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है बेटा, फर्स्ट ये था हमारे पास जो हमने कर लिया है। सेकंड था हमारे पास जहाँ पे हमने कहते इफ़ वी कान नॉट फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन, जैसे हमने y इज इक्वल्स टू एक्स एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर लिया। ठीक है, जो हम किस मेथड से करते थे, p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 करके। अगर कहते हम ऐसा नहीं कर सकते तो वी विल गेट ए लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 विच कैन बी सॉल्व्ड। ठीक है, सॉरी, तो हम कहते क्या करेंगे फिर, अगर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते तो वी विल फाइंड q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 p डैश। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला कहते हैं अप्लाई करना पड़ेगा। अगर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 अगर हेल्पफुल नहीं है तो हम कौन सा फार्मूला फाइंड करेंगे, q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 p। ठीक है, तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, किसी कांस्टेंट k के इक्वल कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी ई वो वाला इंटेग्रल जो है वो फाइंड करेंगे। फिर y डबल डैश v डबल डैश इज इक्वल्स टू, ये सारे रूल में हमें दिया हुआ है। ठीक है, इस रूल को हम फॉलो करेंगे। फिर हम इसको q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 p डैश इज इक्वल्स टू किसके कर देंगे, k ओवर एक्स स्क्वायर के। k इज ए कांस्टेंट, देन द ट्रांसफॉर्मेशन y, पहले ट्रांसफॉर्मेशन ये आई फिर ट्रांसफॉर्मेशन ये आई हमारे पास। ठीक है, तो कहते रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन, किस में रिड्यूस हो जाएगी, के स्क्वायर डबल डैश प्लस के वी आर बाय यू एक्स स्क्वायर वेयर यू इज इक्वल्स टू दिस। एक केस हमारे पास ये आ गया, एक केस हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अगर q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल्स टू अगर किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो हम ये करेंगे, अगर वो किसी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय किसी फंक्शन एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो हम ये मेथड करेंगे। ये दो एग्जांपल्स जो हमारी रहती हैं इन दोनों पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा हमें कि हमने कैसे करना है। फोर्थ एग्जांपल है, कहते सॉल्व करना है इसको सच दैट द मेथड ऑफ द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे पी क्यू आर के साथ, p निकाल लिया, q निकाल लिया, r। अब देखो बेटा यहाँ पे हमें देखने से, इंस्पेक्शन से पता चल रहा है कि 5 को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस p करते हैं तो वो 0 नहीं बनने वाला। ठीक है, तो टू रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू w y इज इक्वल्स टू वी यू वेयर u इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर दिस। हमने देखो यहाँ पे किया है इसको। ठीक है, 1 सेकेंड, रूल्स में हम देख लेंगे। देखो y इज इक्वल्स टू वी यू ही है वेयर u इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो वहाँ से हमने कंपेयर कर लेना, वेयर u इज इक्वल्स टू दिस। ये हमने माइनस 1/2 px लिया है, ये px शॉर्टकट में लिख देते हैं ना, सीधा -2 tan x लिख लिया, तो ये px है, p की वैल्यू -2 tan x ले ली, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई सेकंड x, u की वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये था फार्मूला, इसमें हमने k की वैल्यू ली हुई है, k इज इक्वल्स टू q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 p डैश इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लेनी है 6। ठीक है, तो कांस्टेंट आ गई, k आ गया। अगर कांस्टेंट ना आती, k बाई एक्स स्क्वायर आता तो हम दूसरा वाला करते। अब हमारे पास ये टर्म किसके इक्वल आ गई, किसी कांस्टेंट k के इक्वल आ गई, तो r बाई यू हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, r u की वैल्यू है हमारे पास, r की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, ई एक्स सेकेंड एक्स, u की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है सेकेंड एक्स, तो सेकेंड और सेकेंड कट गया, ई एक्स हमारे पास वैल्यू आ गई। तो जी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6v। अब 6 हमने कहाँ से लिया, 6v, 6 ये जो k है हमने इसको करना था ना, डी वी डबल डैश प्लस 6k सॉरी k v इज इक्वल्स टू ये जो हमारे पास r बाय यू, इसके साथ हमने करने थे। ये लिखते नहीं है बुक में, सीधा ही डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा जो फार्मूला था हमने आर्टिकल में, यहाँ पे मैंने आपको रूल्स में समझाया, जो फिर से देख लेते हैं हम। ये देखिए बेटा, ये देखिए वाई वी डबल डैश प्लस के वी इज इक्वल्स टू आर बाई यू। तो हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमने यू फाइंड किया, फिर आर बाई यू फाइंड किया, के फाइंड किया, के का फार्मूला हमारे पास ये था, उसको फिल करके के फाइंड किया, फिर हमने इसमें ये चीज़ें सारी की सारी फिल कर दी। अब ये बन गया डी स्क्वायर 6v इज इक्वल्स टू ई एक्स। ठीक है, तो फिर इसकी एक्सिलरी इक्वेशन ली, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। फिर पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करना था, तो अगर हमारे पास इधर ई होती है, मतलब ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन बन जाता है ना, तो ये जो क्यू वाला फंक्शन होता है उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद ये हमने फार्मूला करवाया था मैंने आपको कि अगर ई एक्स है तो हम डी में एक्स की जो कॉफिशेंट है वो फिल करना होता है हमने, डी की जगह 1, एक्स का कॉफिशेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर
पीछे एक्सरसाइज में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन हमने दिस प्लस दिस करके निकाल लेना होता है। तो यू वाई इज इक्वल्स टू वी यू निकालना था हमने, तो वाई इज इक्वल्स टू ये एक्स, वी इज इक्वल्स टू किसके है, यू वी के इक्वल है ना। तो ये हमने इस तरह से करके इज द सोल्यूशन ऑफ दिस करके हमने निकाल लिया, ठीक है। अब u जो हमने निकाला था ना सीकेंट x, वो साथ मल्टीप्लाई किया, नथिंग एल्स। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं, वो भी ऐसी ही है। इसमें भी हमने p, q और r निकाल लिया, ठीक है। अब रिड्यूस करना है इसको भी। देखो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा नहीं, तो इसका भी पहले हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगेन सीकेंट x आई है, फिर r बाई यू निकालेंगे क्योंकि हमने रिड्यूस करना है इसको इसमें। तो r बाई पहले k की वैल्यू निकाल ली, कांस्टेंट आ गया, r बाई यू निकाल लिया, 0 आ गया। फिर हमने इसको इसमें फिल किया, इसका एक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारी 0 है इसलिए इसका एक्सिलरी इक्वेशन ही निकलेगी। जनरल सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन सेम ही आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक्सिलरी इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो और कंप्लीट सोल्यूशन हमारा सेम ही आएगा। अगर यहाँ पे r की वैल्यू समथिंग एग्जिस्ट कर रही होती तो हमारा फंक्शन चेंज होता, अदरवाइज सिर्फ ये इतना ही आएगा। इसी के साथ 7D हमारी कंप्लीट है। इसके एग्जाम्पल्स करके देख लो, सम में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो।